साल 2024 में 9 to 5 की जॉब करके, डेली ऑफिस जाकर, वीकेंड्स पे ईमेल चेक करके और अपने पैशन को एक तरफ करके क्या हासिल किया? 20-25 लाख तो कमा ही लिए होंगे, राइट? चलो इतना नहीं तो आपने जितना भी कमाया आज उसमें से कितना बचा है, कितनी सेविंग्स है, कहाँ है वो सारा पैसा? दरअसल बात यह है कि हम मिडिल क्लास लोग पूरा जीवन एक ही पैटर्न में फंसकर निकाल देते हैं। लाइफ के पहले 18 से 21 साल तक पढ़ाई करते हैं, माँ बाप हमारे स्कूल और कॉलेज की फीस भरते हैं और कहते हैं बेटा इसके बाद लाइफ सेट है। फिर लाइफ सेट करने के चक्कर में एक 22 साल का लड़का निकल पड़ता है जॉब करने और एक के बाद एक चीजें खरीद कर खुशियां ढूंढता है। फिर एक दिन उसे बोला जाता है शादी कर लो, लाइफ सेट है। अब वो बेचारा ग्रैंड वेडिंग के लिए पैसा जोड़ना शुरू कर देता है और आजकल तो शादियों का ऐसा क्रेज चल रहा है कि अपनी वेडिंग के लिए भी लोग 10-20 लाख का लोन आराम से उठा लेते हैं ताकि ग्रैंड वेडिंग प्लान कर सके। अब शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, जरूरतें बढ़ती हैं और बड़ी फैमिली के लिए जरूरत पड़ती है एक बड़ी गाड़ी की। फिर उस मिडिल क्लास इंसान को लगता है कि यार बस एक बड़ी गाड़ी ले लूं तो फिर लाइफ सेट है। और बेचारा जब तक गाड़ी की ईएमआई खत्म करता है तब तक उसके बच्चे हो चुके होते हैं। अब बड़े घर की रिक्वायरमेंट आ जाती है। 30 साल होने के बाद जहाँ एक नॉर्मल शरीर वैसे ही थकने लगता है, वहीं ये मिडिल क्लास इंसान होम लोन लेकर अपनी लाइफ के 20-25 साल और मेहनत करने के लिए मजबूर हो जाता है और लाइफ सेट वाली लाइफ पूरी जिंदगी भर घिसने पर भी नहीं मिलती। वो कहते हैं ना कि एक मिडिल क्लास इंसान की ख्वाहिशें खत्म होते होते एक मिडिल क्लास इंसान खुद खत्म हो जाता है और फिर वो अपनी आने वाली जनरेशन से एक्सपेक्ट करता है और उसे भी सेम साइकिल में लगा देता है। आप खुद ही सोच के देखो, अगर एक महीने आपकी सैलरी ना मिले तो ईएमआई का पहाड़ और खर्चे कैसे आपके सर पर तांडव करेंगे। हम अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के चक्कर में अपनी फाइनेंस को इतनी बुरी तरह उलझा देते हैं कि जिंदगी भर उसमें बंद कर रह जाते हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता, अपने से ये 3 सवाल पूछ कर देखो। पहला, क्या आपके पास इमरजेंसी के लिए पैसा है? दूसरा, क्या रिटायरमेंट के लिए कोई प्लान है? एंड तीसरा, क्या आपके खर्चे कंट्रोल में है? ज्यादातर लोग इस सवाल का जवाब ना में ही देंगे क्योंकि हमने कभी भी पैसे के रूल्स को ठीक से समझा ही नहीं। दुनिया आज की डेट में कहां से कहां निकल गई है, लेकिन हमारा मिडिल क्लास आज भी वहीं का वहीं है। एक नौकरी में रहते हुए सोचता है कि यार कब इसे छोड़कर एक अच्छी हाई पेइंग कंपनी में जाऊं, पैसा कमाऊं, खर्चा करूं, और इसी अर्न स्पेंड रिपीट वाली साइकिल में फंसा रह जाता है। और कहीं से पैसा नहीं मिला तो कर्जे तो है ही, तो क्यों ना उधार ले लूं। कुछ ऐसा ही किया था डेव रामसे ने भी। 26 साल की उम्र में डेव 25 करोड़ के मालिक थे और वो एक सक्सेसफुल रियल एस्टेट इन्वेस्टर भी थे, पर उन्होंने अपनी इस इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारा कर्जा उठा रखा था। उनको अपनी एक इन्वेस्टमेंट में काफी नुकसान भी हुआ जिसमें उनका सब कुछ दांव पर लगा दिया। और इस बीच जब उनके लेंडर्स ने पैसा वापस मांगा तब 25 करोड़ का मालिक 10 करोड़ के डेट में चला गया। फिर डेव ने काम किया और उस लोन को चुकाया और उन्होंने ठान लिया कि अब अगर मैं पैसा कमाऊंगा तो वो डेट फ्री वेल्थ होगी जिसमें मेरे ऊपर 1 रुपए का भी कर्जा नहीं होगा। अपनी इस जर्नी पर चलते हुए उन्होंने सक्सेस हासिल करी और करा अपना टोटल मनी मेकओवर। डेव रामसे की इस जर्नी ने उन्हें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रूल सिखाए जो सिर्फ वेल्थ बिल्डिंग के लिए नहीं बल्कि एक स्ट्रेस फ्री और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट लाइफ जीने के लिए बहुत जरूरी है। जिसमें सबसे पहला रूल आता है रूल नंबर 1, स्टॉप प्रिटेंडिंग। दुनिया में मोस्टली लोग अपने आप को झूठ के बबल में रखते हैं। उन्हें पता है कि उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, पर फिर भी बोलते हैं सब सही है। जेब खाली रहती है, फ्यूचर की बजी पड़ी रहती है, फिर भी बोलते हैं सब सही है और ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि कोई दिक्कत ही नहीं है। बस इसी झूठ को सच बनाए रखने में अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं और एंड में एक एवरेज सी लाइफ जी के खत्म हो जाते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे अगर आप एक मेंढक को गर्म पानी के बर्तन में रखोगे तो वो तुरंत फुदक कर बाहर निकल जाएगा, लेकिन अगर उसी बर्तन में उसे ठंडे पानी के अंदर रखोगे और धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो मेंढक उसमें से बाहर कभी आएगा ही नहीं और वो इतना कंफर्टेबल हो चुका होगा कि इस बॉइलिंग वाटर का भी उसे एहसास नहीं होगा और वो मर जाएगा। ऑथर डेव रामसे कहते हैं ठीक इसी मेंढक की तरह कई लोग अपनी लाइफ के बॉइलिंग पॉइंट पर खड़े हैं और उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि वो धीरे धीरे फाइनेंशियली डूबते जा रहे हैं। वेल ऐसा इसलिए क्योंकि एक मिडिल क्लास इंसान जैसे ही 40-50 हजार की नौकरी करने लगता है उसे ऐसा महसूस होता है कि वो दुनिया में अब सब कुछ हासिल कर सकता है। उसके जितने सपने होते हैं वो एक एक करके ईएमआई में पूरे करने लगता है। सबसे पहले वो 1 से 1.5 लाख का महंगा फोन लेता है 7 से 8 हजार मंथली ईएमआई पर। फिर नई नई नौकरी के साथ नया क्रेडिट कार्ड भी मिल जाता है, इसलिए हर छोटी मोटी परचेज के लिए क्रेडिट कार्ड स्वाइप करना आम बात हो जाती है। और अभी तो रुको, खर्चे सिर्फ खाने पीने और शॉपिंग पर खत्म नहीं होते। अब बारी आती है अपनी ड्रीम कार लेने की। नवाब साहब 40 हजार की नौकरी में जाते हैं और पसंद करके आते हैं 10 लाख की सीडेन गाड़ी, वो भी 15-18 हजार की ईएमआई पे। और इसी के बाद जो नई नई चीजें ली हैं उसकी पार्टी देने के लिए दोस्तों की गैदरिंग करके महीने का जो भी थोड़ा बहुत पैसा बचा होता है उसे भी उड़ा देते हैं। सैलरी का 70 से 80% ईएमआई और उल्टे सीधे खर्चों में उड़ाने के बाद भी एक मिडिल क्लास आदमी को लगता है कि वो फाइनेंशियली स्टेबल है क्योंकि उसके पास घर है, गाड़ी है, लाइफ का ऐशो आराम है। पर वो ये कभी समझ नहीं पाता कि वो फाइनेंशियली स्लेव बन चुका है और बॉइलिंग पॉइंट पर खड़ा है जिसका एंड रिजल्ट बहुत बुरा हो सकता है। देखो, अगर आप सोचते हो कि सिर्फ जिम जाके
आने से आपकी बॉडी बन जाएगी या सिर्फ पैसा कमाना है और बाकी काम अपने आप हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। ये सब चीजें आपका टाइम और आपका डेडिकेशन मांगती हैं। इसलिए सब कुछ सही है, सोचने की जगह एक पेन पेपर लेकर बैठो और 2 कॉलम बनाओ। एक में अपनी इनकम लिखो कि कितने सोर्सेस से आपका कितना पैसा आता है, और कॉलम 2 में आपके महीने भर के जितने भी खर्चे हैं उन सबको लिखो, और साथ में ये भी लिखो कि आप कितना सेव और कितना इन्वेस्ट कर रहे हो। ऐसा करने से आपको एक रेड लाइन पता चलेगी कि आप कितने पानी में हो। फिर आपको प्रिटेंड करना बंद करना पड़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट से बाहर आना पड़ेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सोच समझ के खर्चे करने होंगे। रूल नंबर 2, सेव फॉर योर रेनी डेज। सोचो आप महीने का 30 से 35 हजार कमा रहे हो, सैलरी आते ही सारा पैसा EMI, रेंट, बिजली और घर खर्च में चला जाता है, और जो पैसा बचता है उसे स्विगी, जोमेटो, मूवीज या शॉपिंग में उड़ा देते हो, और सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक कोई अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसी ना आ जाए। मर्फीज लॉ कहता है, इफ एनीथिंग कैन गो रॉन्ग इट विल गो रॉन्ग, यानी अगर कुछ गलत हो सकता है तो वो होगा, और इसी गलत के लिए आपके पास जरूरी फंड होने चाहिए, विच इज एन इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड का मतलब एक ऐसा अमाउंट है जो आपको प्रेशर सिचुएशन से बाहर निकाल पाए बिना आपका बैंक बैलेंस खत्म किए। देखो यार, लाइफ में मुसीबत कभी बताकर नहीं आती। प्रेशर सिचुएशन लाइक इनकम लॉस, जॉब लॉस, कोई बीमारी या कोई डिसेबिलिटी जैसी सिचुएशन अक्सर आपका फाइनेंशियल प्लान और फ्यूचर की कमर तोड़ कर रख देती है। और तो आपको जानकर हैरानी होगी कि 76% इंडियन के पास आज की डेट में इमरजेंसी फंड नहीं है। 57% लोग अपनी इमरजेंसी के लिए पर्सनल और अनसिक्योर्ड लोन का सहारा लेते हैं। अर्बन एरिया में रहने वाले 60% मिडिल क्लास लोग एक मेजर फाइनेंशियल इमरजेंसी हैंडल नहीं कर सकते बिना किसी सहारे के। अब ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा मिडिल क्लास को लगता है कि यार मैं ये सब फंड क्यों बनाऊं, मेरे साथ थोड़ी ये सब कुछ होने वाला है, जब होगा तब की तब देखी जाएगी, और जब होता है तब देखी नहीं जाती। कुछ ऐसा ही हुआ 30 साल के आनंद के साथ। बेंगलोर के IT कंपनी में जॉब करने वाला आनंद ठीक ठाक अर्न कर रहा था, पर उसके पास इमरजेंसी सिचुएशन के लिए कोई फंड भी नहीं था। उसके बैंक में कुछ 4-5 लाख रुपए पड़े थे। अब हुआ यूं कि एक दिन ऑफिस जाते समय उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी बाइक इंश्योर्ड भी नहीं थी, और न ही आनंद के पास खुद का पर्सनल इंश्योरेंस था। अब हुआ क्या कि खुद की बाइक और हड्डियों के पैसे तो देने ही पड़े, साथ ही जिस गाड़ी वाले को टक्कर मारी उसका भी कंपनसेशन देना पड़ा, और सारा पैसा खत्म। और ये सब कुछ हो ही रहा था कि उसकी ले ऑफ का ईमेल भी आ जाता है, यानी कंगाली में आटा गीला। इसलिए ऑथर डेव राम से इमरजेंसी फंड के बारे में कहते हैं कि आपके पास एटलीस्ट 6 महीने का एक्सपेंसेस तक का पैसा होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए एक डबल इनकम फैमिली का खर्चा 50,000 रुपए है, तो आपके पास एटलीस्ट 3 लाख रुपए होने चाहिए, ताकि आप बिना किसी स्ट्रेस में आए अपने खर्चे आराम से चला पाओ। और जैसे पिछले कुछ समय में कोविड की मार रही है, तो आप 11 से 12 महीने तक का इमरजेंसी फंड भी बना सकते हो। इसके लिए आपको सबसे पहले अपना टारगेट सेट करना है, फिर उसमें थोड़ा थोड़ा करके लाइक 1,000, 2,000, 5,000 रुपए करके सेव करते जाना है, और इसको आपको अपना मंथली बजट का पार्ट बनाना है। फिर इन पैसों को ऑटोमेट करो, जिसके लिए आप सेपरेट अकाउंट भी खुलवा सकते हो या हाईली लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। और ध्यान रहे, इसको आप इन्वेस्ट पर्पस से ना देखें और इक्विटी या स्टॉक्स में इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पर आपको इमीडिएट पैसों की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए इमरजेंसी फंड का एक्सेस इजी होना चाहिए, तो आप इन्हें सेविंग्स अकाउंट में, इवन आप इनकी FD भी बनवा सकते हो, ताकि आप जल्दी से जल्दी उन पैसों को निकाल सको, जिससे आप बाकी खर्चों पे सही से ध्यान दे सकते हो। रूल नंबर 3, लिव लाइफ डेट फ्री। देखो, अब मैं आपको कह तो दे रहा हूँ कि आपको लोन नहीं लेना, फाइनेंस को मैनेज करके चलना है, पर आज की डेट में सिनेरियो ऐसा है कि कोई भी इंसान बिना लोन लिए रह ही नहीं सकता। फिर चाहे वो होम लोन हो, कार लोन, क्रेडिट कार्ड हो या पर्सनल लोन, किसी न किसी की चपेट में तो जरूर आ ही जाते हो। और लोन्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप एक बार इसके चक्कर में फंस गए तो इससे निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। हर महीने EMI का स्ट्रेस, हाई इंटरेस्ट रेट और बढ़ती फाइनेंशियल टेंशन आपकी लाइफ का एक परमानेंट पार्ट बन जाता है। और अगर आपको लगता है कि ये दिक्कत सिर्फ आपके साथ है, तो जरा ये आंकड़ा देखो। इंडिया में हर 1 लाख में से 52,000 लोग किसी न किसी लोन ट्रैप के शिकार में हैं। 2024 में इंडिया के टोटल हाउस होल्ड डेट 617 लाख करोड़ तक पहुंच चुके हैं। और साल 2023 की एक क्रेडिट रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में टोटल 2.5 लाख करोड़ का आउटस्टैंडिंग क्रेडिट कार्ड डेट है, जिसमें एवरेज इंटरेस्ट 36% से लेकर 52% तक सालाना पहुंच जाता है। अब ये लोन का डेटाबेस तो बढ़ता जा रहा है, पर लेकिन रीपेमेंट वहीं का वहीं है। इसलिए डेव राम से सजेस्ट करते हैं डेट स्नोबॉल मेथड। जिस तरह एक छोटा सा स्नोबॉल ऊपर से जब आप नीचे छोड़ते हो, तब नीचे पहुंचते पहुंचते वो बड़ा होने लगता है। ठीक उसी तरह आपको भी स्टेप बाय स्टेप छोटे से बड़े क्रम में अपना डेट पे ऑफ करना है। यानी ये मेथड उन लोगों के लिए हाईली सक्सेसफुल है जो चाहते हैं कि टाइम टू टाइम अपनी पेमेंट क्लियर कर दें और अपने आप को स्ट्रेस फ्री रख सके। इसके लिए आपको जो स्टेप फॉलो करने हैं वो है, सबसे पहले आपको अपने लोन को छोटे से बड़े ऑर्डर में अरेंज करो और टारगेट करो सबसे छोटे लोन को पे ऑफ करने का। इसके बाद टारगेट लोन को एग्रेसिवली पे करो और हर महीने जितना एक्स्ट्रा पैसा बचता है वो इस छोटे लोन को पे ऑफ करने में लगा दो। एक लोन क्लियर होते अगले लोन पर शिफ्ट करो और उसे भी अच्छे से पे करने पर ध्यान दो। और इस साइकिल को तब तक कंटिन्यू रखो जब तक आपके सारे लोन पे ऑफ ना हो जाए। यानी मान के चलो, अगर आपके
ऊपर 30,000 का क्रेडिट कार्ड का डेट है, 1.5 लाख रुपए का पर्सनल लोन है और 5 लाख की कार लोन है, तो सबसे पहले बाकी सभी लोन का मिनिमम पेमेंट करते रहो और सबसे पहले 30,000 वाला डेट को क्लियर करो। ईएमआई के साथ एक्स्ट्रा ऐड करके उसे खत्म कर दो। इससे होगा ये कि हर महीने आपके ऊपर एक साथ 3 लोन का बर्डन नहीं रहेगा और धीरे धीरे करके आपके सभी लोन पे ऑफ होते जाएंगे। इसलिए यूज डेट स्नोबॉल। रूल नंबर 4, बिल्ड वेल्थ। अगला और आखिरी रूल है बिल्ड वेल्थ। देखो यार, पैसा कमाने से भी ज्यादा मुश्किल है कि उन पैसों को प्रिजर्व करके रखना। ऐसे कितने केसेस पाए गए हैं जिसमें लोगों ने अपनी वेल्थ डिस्ट्रक्शन में 1 मिनट नहीं लगाया। 90% लोग जो लॉटरी जीतते हैं वो मात्र 5 साल के अंदर अंदर वापस गरीब हो जाते हैं। 10 में से 7 बिजनेसेस गलत स्ट्रेटेजी और प्रॉपर प्लानिंग की कमी की वजह से बंद हो जाते हैं। इसी के साथ साल 2023 में इंडिया में चिट फंड, पोंजी स्कीम और फेक इन्वेस्टमेंट की बदौलत 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। यानी पैसा कमाने के लिए लोगों को सिर्फ 2 तरीके पता है, लेकिन पैसा उड़ाने के सारे सोर्सेस। इसलिए ऑथर डेव रामसे कहते हैं कि आपको सिर्फ पैसा कमाने पर नहीं बल्कि वेल्थ बिल्डिंग पर ध्यान देना है, जिसके लिए सबसे पहले आपको स्कैम्स और फ्रॉड स्कीम से कोसों दूर रहना है, क्योंकि वो आपको कुछ कमा कर नहीं देगी, उल्टा आपका सब कुछ ले जरूर लेगी। इसके बाद ये ध्यान रखना है कि सिर्फ सैलरी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको वेल्थ बिल्ड करनी है, जिसके लिए एसेट चाहिए होंगे और वो एसेट आपको बिना किसी सेकंड इनकम सोर्स के नहीं बना पाओगे। इसलिए आप अपनी जॉब के साथ कुछ और नया करो, एक्स्ट्रा कैश अर्न करो, उसे एसेट में बिल्ड करो। अब वो एसेट कुछ भी हो सकता है, जैसे स्टॉक्स, रियल एस्टेट और स्लो बट स्टडी वेल्थ बिल्डिंग का बेस्ट सोर्स है इंडेक्स फंड, जिसमें आप मात्र 5 से 10,000 का मिनिमम अमाउंट भी इन्वेस्ट करके अपने लिए लाखों की वेल्थ बना सकते हो। एग्जाम्पल के लिए आप देख ही सकते हो, अगर आप अपनी एक्स्ट्रा इनकम में से 10,000 पर मंथ सेव करके इंडेक्स फंड में SIP के जरिए इन्वेस्ट करते हो तो अगले 20 साल बाद आपके पास लगभग 1 करोड़ की वेल्थ हो चुकी होगी। यानी ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो पैसे कमाने के इन 4 रूल को जिंदगी भर के लिए फॉलो कर लिया, आप लाइफ की किसी भी सिचुएशन और कैसे भी सिचुएशन में रहो, वहां से निकलने में आपको मात्र 1 साल लगेंगे और जो आपने सपने देखे हैं वो सब पूरे हो जाएंगे, वो भी विद द गारंटी ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। जय हिंद।